घराने में चल रहे संपत्ति विवाद पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 37 साल से चल रहे इस विवाद में कोर्ट ने राजघराने के बड़े सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के पक्ष में फैसला सुनाया। शाही घराना, राजशाही परिवार, अरबों की संपत्ति पर अनेकों विवाद, राजघराने की संपत्ति पर 37 साल बाद फैसला। जी हां, मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के कई दशकों से चले आ रहे संपत्ति विवाद पर बड़ा फैसला आया है। 37 साल बाद उदयपुर एडीजी कोर्ट ने राजघराने के बड़े सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जो साल 1983 में उन्होंने कोर्ट को सौंपते हुए संयुक्त हिंदू परिवार के तहत बंटवारे की मांग की थी। मंगलवार को कोर्ट ने महेंद्र सिंह की उस मांग पर मुहर लगाते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया और संपत्ति को 4 भागों में बांटने का आदेश दिया। महेंद्र सिंह मेवाड़ ने 1983 में एक बंटवारे का दावा फाइल किया था, जिस पे आज माननीय न्यायालय एडीजी नंबर 2 ने अपना निर्णय पारित किया है और निर्णय पारित करते बंटवारे दावे को डिक्री किया है। डिक्री करने के बाद जो है अपने एक छोटे भाई महेंद्र सिंह जी के छोटे भाई अरविंद सिंह जी, उनकी एक बहन योगेश्वरी कुमारी, स्वयं महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके जो पिताजी थे भगवत सिंह जी मेवाड़, चारों का 1/4 शेयर तय कर दिया है और चारों ही अपने अपने शेयर को डिवाइड करेंगे। उदयपुर के सिटी पैलेस की खूबसूरती मेवाड़ राजघराने की बड़ी विरासत में शामिल है। कोर्ट के फैसले के बाद ये संपत्ति दिवंगत महाराणा भगवत सिंह के अलावा राजेश्वरी कुमारी और अरविंद सिंह मेवाड़ के साथ महेंद्र सिंह मेवाड़ में वितरित की जाएगी। सभी 4 परिवारों का सिटी पैलेस और शंभू निवास पैलेस पर बराबर का हक होगा और सभी परिवार 4-4 साल के अंतराल पर महलों में निवास कर सकेंगे। ये दावा डिक्री हुआ है और योगेश्वरी कुमारी को 1/4 शेयर मिला है। इसमें योगेश्वरी कुमारी पहले फाइट कर रही थी, लेकिन उनको उसमें पक्षकार नहीं माना था कोर्ट ने। 110 की एप्लीकेशन भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने पक्षकार नहीं माना। लेकिन फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने पक्षकार मानते हुए 1/4 शेयर दिलाया है। कोर्ट ने अपने इस फैसले में मेवाड़ घराने की बेटी राजेश्वरी को भी हिस्सेदार बताया है और उन्हें बराबरी का दर्जा देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। वहीं कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट परिवादियों के पास अभी भी हाई कोर्ट में अपील का अधिकार सुरक्षित रहेगा। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। सीसीटीवी में दर्ज एक तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों की चर्चा में शामिल हो चुकी है। तस्वीर में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखा जा सकता है। तस्वीरों में एक कार में सवार गुंडों का खौफनाक अंदाज देखिए। कैसे गुंडों का एक गैंग कार से उतरता है और एक घर पर हमला कर देता है। यह वाकया जोधपुर का है, जहां रेडिसन होटल के पास यह हमला किया गया। अपराधियों ने मकान के दरवाजे तोड़े, घर के सामान में तोड़फोड़ की और मकान में रहने वालों को मारा, पीटा और धमकाया। हथियार लहराते इन अपराधियों को देखकर भला कौन कहेगा कि इनमें कानून का कोई खौफ भी है। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, या यूं कहें कि सीसीटीवी में दर्ज गुंडागर्दी की तस्वीर के सामने आने से पहले पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब तलाश जारी है और शहर वासियों में दहशत है। और चलिए अब आपको हंगामे विरोध की 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर की ये तस्वीरें हैं। जयपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा ने प्रदर्शन किया, तो जोधपुर में राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं जैसलमेर में टावर हटाने की मांग को लेकर दोनों ने मोर्चा खोल दिया। अजमेर में पानी को लेकर प्रदर्शन किया। और अब आपको विरोध प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर अजमेर की है, जहां देशी शराब का ठेका खुलने पर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। तो दूसरी तस्वीर टोंक की है, जहां मनरेगा मजदूरों ने पंचायत समिति अलीगढ़ के बाहर जमकर हंगामा किया और
रोजगार दिलाने की मांग की। तो तीसरी तस्वीर कोटा की है, जहां पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में हाड़ौती विकास मोर्चा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। और अब बात कोटा की, जहां कोबरा का कहर दिखाई दिया। पहले ये तस्वीरें देखिए, 1, 2, 3 और ये 4। देखिए जरा, ये खतरनाक कोबरा 4 अंडों को उगल रहा है, उसी अंडों को जिसे मुर्गी फार्म में घुसकर निगल गया था। कोबरा की खबर मिलते ही मुर्गी फार्म के संचालक ने स्नैक कैचर को मौके पर बुलाया और काफी मशक्कत के बाद कोबरा पकड़ा गया। फिर कोबरा ने निगले 4 अंडों को उगल दिया। बाद में कोबरा को जंगल में छोड़ा गया। अरे दूर भगाओ, दूर भगाओ। निकल गए पूरे 5 ले गए थे पूरे। अब तेज आएगा। जो मुर्गी फार्म में घुस चुका था, जो मुर्गी वालों ने मेरे को तुरंत फ़ोन किया। इसने 5 अंडे खाए थे, जिसमें इसने खुद ने ही अंडे बाहर निकाल दिए। फिर मैंने इसको जंगल में रिलीज़ कर दिया, क्योंकि गर्मी का टाइम है, मर जाता कोबरा गर्मी की वजह से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे बीच नदी में 5 लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये बारा की है। जिले के पार्वती नदी के बीच 5 किसान बीच नदी में फंस गए। कई घंटे तक ये सभी किसान नदी में रेस्क्यू का इंतजार करते रहे। अब तक 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और एक युवक का रेस्क्यू चल रहा है। इनके खाते की ज़मीन है नदी के बीच में, तो वहाँ पे लोग खाद वाद छिड़काने कर्मचारियों को लेके गए हुए थे। अचानक नदी में पानी आने की वजह से लोग वहाँ पे फंस गए। फंसने के बाद प्रशासन को अवगत करा दिया गया। प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे समय पे पहुँच चुकी है और उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उधर से 4-5 जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल लिया। ट्रैक्टर पे जो फंसा हुआ उसको निकालने का प्रयास चल रहा है और जल्दी से जल्दी इनको निकाल लिया जाएगा। प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। हेलीकॉप्टर से अब टिड्डियों का खात्मा किया जाएगा। सेना के 2 हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाल लिया है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री ने इन हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा वहां पे टिड्डियों को रोकने के लिए। टिड्डी नियंत्रण के लिए देश में पहली बार हेलीकॉप्टर का प्रयोग शुरू हुआ है। नोएडा से हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब इस आसमानी आफत के लिए आकाश से ही अटैक करने की आप तैयारी कर रहे हैं। आगे क्या प्लान? पहली बार ये निर्णय हुआ है कि हेलीकॉप्टर के द्वारा पेस्टिसाइड का छिड़काव होगा। ये भारत सरकार के द्वारा निर्णय पहली बार लिया गया है और निश्चित रूप से इस हेलीकॉप्टर के बाद आने के बाद अब किसानों के लिए जो एक टिड्डी नुकसान कर रही थी, तो इतने दिन जो ड्रोन से और ट्रैक्टर के स्प्रे से हम करते थे, लेकिन अब ये किसानों के लिए जो आफत बन के आया था उनके आफत बन के ये हेलीकॉप्टर आया है जो टिड्डी को निश्चित रूप से नियंत्रित करेगा और ये पहली बार निर्णय हुआ है। टिड्डी आने के बाद से ही आरोपों की बौछार भी खूब हो रही है आपके ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ऊपर। हम काम में विश्वास रखते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो किसानों के हित में कई फैसले किए गए, वो सारी हिंदुस्तान जानता है और किसान जानता है कि कितने ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। लेकिन राजनीति करने वालों का काम राजनीति करना है। 60 साल से वो 70 साल से राजनीति कर रहे हैं। किसान के नाम पर जिन्होंने राजनीति की, आज वो लोकसभा के अंदर एक कोने के अंदर बैठे हैं। इसलिए हम तो काम में विश्वास रखते हैं। जिनको आरोप लगाना वो आरोप लगाते रहे। क्या आपको लगता है कि ये जो केंद्र और राज्य में आरोपों की बौछार हुई है, उससे बढ़िया पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती? हाँ, भारत सरकार ने, जैसे ही राजस्थान सरकार ने कहा कि हमारे को गाड़ियों ट्रैक्टरों की स्प्रे की परमिशन चाहिए, तो हमने तुरंत उनको 800 गाड़ी की परमिशन जारी की। और भी आवश्यकता है तो उसकी भी हमने कह दिया, आप कहीं पे भी उसका पैसे का आवश्यकता है तो
वो भी कर सकते हैं। ड्रोन से टेंडर करने की भी परमिशन दे दी और इसके साथ ही लगभग पेस्टिसाइड की भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। 14 करोड़ रुपए और भी हमने जो RKVY योजना के तहत भी दिए। लेकिन काम भारत सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। बस काम करने की जिसकी मंशा नहीं होती है वो आरोप लगाता है और जिसकी मंशा होती है वो काम करता है। शुक्रिया। तो आज हेलीकॉप्टर रवाना हुआ है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि चीज़ें जो टिड्डी के कारण किसानों के संदर्भ में बिगड़ी हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो सकेगी। सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। अपने 3 दिवसीय कोटा दौरे पर पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने न्यूज 18 से बातचीत में चीन पर जमकर हमला बोला और भारतीय सेना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं हर मोर्चे पर सक्षम है। उन्होंने चाइना के सामान के बहिष्कार पर भी चर्चा की। ओम बिरला ने इस दौरान केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी चर्चा की। आइए सुनाते हैं ओम बिरला ने क्या कुछ कहा। हर मोर्चे पे सक्षम है, हम सैन्य मोर्चों पे भी सक्षम है, हम अपना उत्पादन करने में और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए भी सक्षम है। और आने वाले समय में इस दिशा के सरकार काम कर रही है कि किस तरीके से हम हमारी जरूरतों की आवश्यकताओं और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हम हमारे उत्पादन से कर सकें। और इसके लिए सरकार व्यापक प्रयास कर रही है। दिशा के अंदर उन्होंने कदम उठाए जो सराहनीय है और निश्चित रूप से परिणाम आएंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मौके पर ही स्पीकर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को निपटाने का आदेश दिया। इसी दौरान ओम बिरला से मिलने कोचिंग और निजी स्कूल संचालक एसोसिएशन के लोग भी पहुंचे और उन्होंने कोचिंग को जल्द शुरू करवाने की मांग की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वे दिल्ली जाकर बातचीत करेंगे, साथ ही राजस्थान सरकार से भी चर्चा करेंगे। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति लाई गई है। सरकार ने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में संशोधन किया है। 2016 के बाद के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी। इसकी जानकारी खेल मंत्री अशोक चांदना ने दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी तो खेल का माहौल बनेगा। प्रतिभाएं खेल का मैदान ना छोड़ें, हमारे मेडल के चांसेस कम ना हो और उच्च स्तरीय खेल खिलाड़ियों को देखकर जो नई पीढ़ी मोटिवेट होकर ग्राउंड पे आएगी, उनका स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा, उनकी शारीरिक और मानसिक बनावट मजबूत होगी, एक निरोगी राजस्थान बनेगा, एक मजबूत राजस्थान बनेगा और आने वाली पीढ़ियां हमारे देश के विकास में, हमारे प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगी। काल में होने वाली शादियों को लेकर भीलवाड़ा प्रशासन पूरी तरह से अब अलर्ट मोड में है। पुलिस की अलर्टनेस दिखी सुभाष नगर थाना क्षेत्र में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शादी समारोह में पुलिस मौजूद है और कोरोना को लेकर जारी सभी गाइडलाइन की पालना करवा रही है। दूल्हा दुल्हन मास्क पहनकर स्टेज पर बैठे हैं। सभी रस्में पूरी की जा रही हैं और उसके चारों तरफ पुलिस वाले मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शादी समारोह पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में 15 लोग संक्रमित हो गए थे और कोरोना से दूल्हे के दादा की मौत भी हो गई थी। बाद में प्रशासन ने बारात में गए 127 लोगों को क्वारंटीन किया है। घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन सावधानी बरत रहा है। आज गाइडलाइन के अनुसार गश्त करते हैं विंडी होटल पहुँचे, जहाँ पर एक शादी समारोह में जाके आक्सीजन चेक किया, जहाँ गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंस की पालना की जा रही थी और लोग मास्क लगाए हुए थे। मेरे भतीजे की शादी है और मैंने सब शासन प्रशासन का ध्यान दिया और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया, सबके मास्क लगाए और अच्छे से मतलब निपटा दिया। डांस है, कमाल है, सांपों का गजब का कदम ताल है। जिसने भी देखा बस देखता रह गया। 1 घंटा 20 मिनट, जी हाँ, सांपों का प्रणय लीला चलता रहा। तस्वीरें टोंक के डोडावाड़ी गांव के बालाजी मंदिर के पास की है, जहां एक खेत में सांपों की प्रणय लीला चलती रही। कहते हैं सांपों की प्रणय लीला देखना सौभाग्य माना जाता है और कभी भी इस दौरान सांप को परेशान नहीं करना चाहिए। जहरीले वाले बंद अब बंद कर दो।
ये सब दोनों बहुत बड़े। स्टेटस पे लगा ले। थोड़ी साइड में लो। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिला